इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, परसों ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है पंजाब में 20 हलकों में। इस वक्त इमरान खान के प्लेनेट क्या बताते हैं? कुछ उनको कामयाबी अगले को 2, 4, 5 दिनों में नजर आ रही है? जो उनकी कामयाबी का घर है इमरान साहब का, वहाँ प्लेनेट के साथ बहुत अच्छी नज़र लगी हुई है। यही नतीजा सामने आता है कि वो कामयाब होने वाले। साकिब हमारे साथ हैं, लोधरा के नुमाइंदे। वहाँ पर जो 2 नशिस्तें हैं, पीटीआई का पल्ला भारी है, नून लीग वहाँ पर आपको मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर जनूबी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया था वो लोग थे जो इंसाफ चाहते थे, वो लोग थे जो करप्शन से निजात चाहते थे और इमरान खान को अपना निजात दहिंदा समझकर जंजीरें जो खौफ की थी वो तोड़कर बाहर निकले। यहाँ की जो नशिस्तें हैं, कहा जाता है कि देहाती इलाकों में कोई पीटीआई की ज्यादा मकबूलियत नहीं है। 11 जुलाई को जो जलसा मुजफ्फरगढ़ में हुआ है, ऐसा जलसा हमने मुजफ्फरगढ़ में कभी जिंदगी में नहीं देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुमातुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, लेकिन क्योंकि आज इलेक्शन की भी सूरत हाल ऐसा है कि आखिरी दिन है कैंपेन का, बड़े जलसे हुकूमत की तरफ से बज़ाहिर दबाव डाला जा रहा है, लोगों को खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है, पैसे खर्च किए जा रहे हैं, वसाइल, ताकि पीटीआई को इलेक्शन में हराया जा सके। हम प्रोफेसर गनी जावेद साहब का तज्ज़िया भी लेंगे, सितारों का हाल भी जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपने नुमाइंदों से भी अपडेट लेते हैं। आज आखिरी अभी थोड़ी देर पहले जो जलसा था फैसलाबाद में, अवैस सत्तार हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं, फिर उसके साथ प्रोफेसर साहब से भी पूछेंगे। अवैस बताइए, फैसलाबाद की जो सीट है उस पर क्या आप देखते हैं, क्या हो क्या रहा है इस वक्त? किस उम्मीदवार का पल्ला भारी है? आज आखिरी दिन था कैंपेन का। जी बिल्कुल, आज आखिरी दिन है कैंपेन का, सभी दिन का सभी साहब। और आपसे कुछ देर पहले ही इमरान खान साहब फैसलाबाद तहसील है जो हल्का भी पीपी सामने गया, वहाँ पर एक बहुत बड़े जलसे खिताब भी करके गए हैं। और जो जलसे में रश देखे है, जिस तरह आवाम की बड़ी तादाद देखी है, उससे तो यही लग रहा है कि बहुत कांटे का मुकाबला होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून में। बेसिकली ये जो सीट थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की थी, जो अजमल चीमा है वो यहाँ से इलेक्शन जीते थे, मुनहरिफ हो गए। इसके बाद 20 सीट होने के बाद अब अली अब्दुल फारी को टिकट दिया है। पूरे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, यहाँ से कबल भी वो एक्शन लड़ते थे, जो स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। जबकि जो अजमल चीमा है बहुत अच्छी पोजीशन रखती है। लेकिन जो मैंने सर्वे पे किया, मैं पहले भी चल के मैं जीता रहा हूँ और आज ही आया लोगों से मिला, तो ऐसा लग रहा था फिर जो शहरी इलाका है, सिटी के इलाका है, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ज्यादा स्कोर कर रहा है। क्योंकि हम ताजरों से मिले, लोगों से मिले, तो लोग अली अब्दुल फारी को स्कोर कर रहे हैं, लोग इमरान खान की बयानी को स्कोर कर रहे हैं, लोग पाकिस्तान जो कैंपेन लेकर चल रही है जिस उसको स्कोर कर रहे हैं। फिर लोगों ने रिस्पॉन्स भी बेहतर दिया, जिस तरह आज इमरान खान ने कॉल की थी, मौसम भी गर्म था, उसके बावजूद बेशुमार लोग निकले, खवातीन निकले, बच्चे निकले, बुजुर्ग निकले अब इमरान खान की कॉल पर उन्हें देखने के लिए। उन्हें तो शहरी हल्कों में, हल्के जो शहरी इलाका जो है इस हल्के का, वहाँ पर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो इसके मुदाफाती एरिया जो देहात है, कई इलाके हैं, वहाँ मुस्लिम लीग का वोट बैंक है। लेकिन यहाँ पर 2 वजूहत है जो नून लीग के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। एक तो अजमल चीमा जो मुनहरिफ हुए, जो लोटा के वोट खराब हुए, तो वो बड़ा मैटर करता है। लोग इस चीज को पसंद नहीं करते कि बंदा पार्टी चेंज कर रहा है, मुफादा तब्दील कर रहे हैं। इस तरह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का असल उम्मीदवार था आजाद अली तबस्सुम इस इलाके का, वो भी कुछ टिकट नहीं मिली और टिकट नून लीग ने अजमल चीमा को दे दिए, तो वो भी जो ठीक हो गया। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि जो शहरी इलाका है उसमें पीटीआई की सपोर्ट ज़्यादा नज़र आ रही है, देहाती इलाके में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है। लेकिन इस वक्त जो उनके अपने अंदर के जो इख्तलाफात हैं, जिस तरह से टिकट लोटे को दी गई है, और वो उसकी वजह से जो उम्मीद वो उस जगह उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया वैस सत्तार आपका। प्रोफेसर गनी जावेद साहब, अब मैं ज़रा साथ आपसे भी पूछूं, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, परसों ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है पंजाब में 20 हलकों में। इस वक्त इमरान खान के प्लेनेट क्या बताते हैं कि कुछ उनको कामयाबी अगले को 2, 4, 5 दिनों में नज़र आ रही है? अगर प्लानट को देखा जाए, जैसे मौजूदा सूरत हाल है,
तो जो उनकी कामयाबी का घर है इमरान साहब का, वहाँ प्लैनेट के साथ बहुत अच्छी नज़र लगी हुई है दूसरे प्लैनेट की। इससे यही नतीजा निकलता है, यही नतीजा सामने आता है कि वो कामयाब होने वाले प्लैनेट उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कामयाबी कर रहे हैं। बल्कि मैं तो अभी आपसे भी यही बात हो रही जी, थी कि वैसे भी उनके पास अल्लाह ताला ने कुछ और भी उनको बातनी तौर पर नवाजा हुआ है। वो जो बातनी तौर पर उनके पास दौलत है या अल्लाह ताला ने जो उनको पोटेंशियल पावर दी, वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अच्छा, प्लैनेट ये कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन जो हो रहे हैं अगले 2 दिन में ताकत है, कामयाबी है। हाँ जी, अभी हम जब उनका पढ़ेंगे बुरुज आएगा तो इसमें इंशाल्लाह बिल्कुल मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा, लेकिन इस बीच में हम लोधरा जगह है, जहांगीर तरीन का इलाका है, वहाँ पर 2 नशिस्तें हैं और वहाँ पर भी इमरान खान ने लोधरा में बहुत बड़ा जलसा किया, जिसके बाद ये इत्तलात हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने आफियत इसी में जानी कि वो लंदन वापस चले जाएं। साकिब हमारे साथ हैं, साकिब मुश्ताक लोधरा के नुमाइंदे, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर जो 2 नशिस्तें हैं वो बताएं कि उसमें PTI का पल्ला भारी है या बज़ाहिर नून लीग वहाँ पर आपको मजबूत नज़र आ रही है। जी साकिब। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो सर ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जिन्होंने पंजाब हुकूमत को गिराया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जो उसका मोहरा था जहांगीर तरीन, उसी की अबाई कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 इलेक्शन है, एक उसका अपने घर का है PP 228 और एक PP 224 तहसील दुनियापुर में। यहाँ पर जनूबी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इमरान खान ने चंद दिन कबल लोधरा किया, या मीनारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जलसा किया था, उसके बाद लोधरा में जनूबी पंजाब का जलसा किया। उसमें वो लोग शामिल थे जिनके पाँव में जूतियां टूटी हुई, कपड़े फटे हुए, जिस्म में बदबूदार हवा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी का टेम्परेचर, लोग दरख्तों पे चढ़ के ताहद्दे निगाह मशरिक मगरब शुमाल जनूब जो है वो वोटर्स ही वोटर्स थे। वो लोग थे जो इंसाफ चाहते थे, वो लोग थे जो करप्शन से निजात चाहते थे और इमरान खान को अपना निजात दहिंदा समझकर जंजीरें जो खौफ की थी वो तोड़कर बाहर निकले। इस वक्त PTI की जो सूरत हाल है, अगर धांधली नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो 15-15 हज़ार की लीड से जो है वो ऊपर जा रहे हैं। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो इमरान खान का पैगाम घर घर पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जनूबी पंजाब की सियासत को आपको पता है बड़ा रख रखा होता है, कहता है कि इमरान खान ने कुछ भी ना किया हो। ये जो पंजाब के सरकारी दफातर के बाहर दरूद इब्राहिमी के बोर्ड लगे हैं, हर आने और जाने वाला साल जो है दरूद इब्राहिमी पड़ता है। PTI की जो इस वक्त मकबूलियत है वो जहांगीर तरीन का भी मुकाबला है, उनको मुस्लिम नून की तरफ से भी मुकाबला है, जिलाई जो मशीनरी है उसकी टीम उसका भी मुकाबला कर रही है, लेकिन वो खड़े हुए हैं, पूरा PDM उनका मुकाबला कर रही है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उनकी वो बेहतर है। समी साहब, अगर धांधली ना हुई तो ये 15,000 की लीड है, लेकिन अब तक जो हमारी इत्तलात हैं वो मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो मुबैना तौर पर धांधली का जो है इन्होंने इस्तीफे भी दिए जो है यहाँ सादिक ने, और ये इनके जो मुशीर हैं मैं समझ आप कह रहे हैं कि जलसा जो इस वक्त इलाके में सूरत हाल है, धांधली ना हुई तो PTI जीतेगी। ये लोधरा की 2 नशिस्तें। और अब मैं प्रोफेसर साहब की तरफ जाने से पहले मुजफ्फरगढ़ में राव कामरान हैं, उनसे भी एक छोटी सी गुफ्तगू कर लेता हूँ। राव साहब, बड़ा जलसा हुआ इधर, मौसम जतोई बड़े एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं और कयूम जतोई साहब ने अपनी क़यादत की बात नहीं मानी, उन्होंने अपने आप को इलेक्शन प्रोसेस से अलहदा नहीं किया। यहाँ की जो नशिस्तें हैं ये क्या सूरत हाल है? ये कहा जाता है कि देहाती इलाकों में कोई PTI की ज़्यादा मकबूलियत नहीं है, शहरी इलाकों में तो वो जीत जाएगी। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सर सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि 11 जुलाई को जो जलसा मुजफ्फरगढ़ में हुआ है उसमें PTI के जलसे में हमने जो देखा वो ऐसा जलसा हमने मुजफ्फरगढ़ में कभी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि पसमानदा इलाका है। खवातीन जो है कसीर तादाद में निकली हैं, ऐसे गरीब लोग जिनके पाँव में जूता नहीं था और कपड़े जो उनके फटे हुए थे, और इतना हफ्स था उस दिन, इतनी गर्मी थी। लेकिन हद्दे निगाह में आपको बताऊं कि जहां तक जा रही हो कि तिल धरने की जगह उस जंटरों के ऊपर चढ़े हुए थे, लाइटिंग के जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उनके ऊपर लोग चढ़े हुए थे, और पिंडाल से बाहर तक अवाम जो है बेतहाशा जो है रश था। इतना रश था कि इसमें कई लोग जो है रश की वजह से बेहोश भी हो गए थे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर मौजम जतोई की अगर बात की जाए तो वहां पर स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं और कांटेदार मुकाबला उनके साथ होगा, नून लीग के साथ उनका मौजम जतोई का। और मौजम जतोई इस टाइम अगर धांधली ना हुई तो
तो वाज़ेह अक्सरियत हमें नजर आ रही है कि 12 से 13 हज़ार की मौजम जतोई जो है वो लीड देंगे। अगर बात की जाए पीपी 273 की, तो 273 में हमारे पहले हमें इसके इतलात मिली है कि धांधली के शवाहिद वहां पर जो हमें कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो 4-5 साल पहले वफात पा चुके हैं, उनकी वोटर लिस्टों में उनके नाम निकल आए हैं। जो वोटर लिस्टों में 5 से 6 लोगों के भी नाम निकल आए हैं। मजीद हम वोटर लिस्टें जो है बोल न्यूज की टीम मुजफ्फरगढ़ में कर रही है कि कितने मजीद जो है वो खवातीन और मर्द जो फोत हो चुके हैं 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, उनके जो है वो नाम सामने आ रहे हैं। और अगर बात की जाए यासिर अराफात की, तो यासिर अराफात की भी एक स्ट्रॉन्ग जो है वहां पर पोजीशन जारी है। हालांकि वहां पर गोपांग और तलाल ग्रुप जो है वो एक मजबूत ग्रुप है जो मुस्लिम लीग नून के साथ ठहरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए यासिर अराफात की और जलसे की जाए, जो पीटीआई ने जो जलसा किया है, तो वो ऐसा महसूस हो रहा है कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा की लीड। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपका शुक्रिया राव कामरान। बड़ा नज़र आ रहा है कि वो जो एक मिथ है, जो ये लोग बड़े बड़े एनालिस्ट ये कहते हैं कि जी देहाती इलाकों में शायद ग्रुपिंग है, बिरादरी की बुनियाद है और उसमें शायद इमरान खान इतने वोट ना ले सकें। लेकिन जो इस वक्त नज़र आ रहा है, इस सोशल मीडिया ने कैसा इनकलाब ये बर्पा किया है। ये जो टेलीफोन है आपके हाथ में, इसमें वो इन्फॉर्मेशन आई है कि सब कुछ एक्सपोज हो गया है और लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तब्दीली चाहते हैं, इमरान के साथ हैं। प्रोफेसर गनी जावेद, मैं फिर आता हूँ आपके पास। ये नुमाइंदों की खबरें भी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपका जो आप प्लैनेट्स का हाल बता रहे हैं, जो फील्ड पे जो रिपोर्टर हैं वो भी यही हाल बता रहे हैं कि इमरान खान की जमात जो है वो मजबूत नज़र आ रही है। तो जो इस वक्त सितारे नून के हैं, शहबाज शरीफ के हैं, मरियम नवाज़ के हैं, वो आपको क्या बताते हैं? वो भी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, कुछ मुखालफत आ रही है क्या? वो क्या बता रहे हैं आप? ये जहाँ तक बाकी लोगों का तल्लक है इमरान साहब के अलावा, तो उनके प्लानट भी अपनी तरह ज़ाहिर है काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए बताया है कि इमरान साहब की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो प्लानट भी ऐसे आए हुए हैं। अच्छा। और उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल होने वाली है। और मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगा, आपसे पहले कह चुका हूँ, वो अपनी पोटेंशियल को क्यों नहीं पूरा इस्तेमाल कर रहे। ठीक है, मैं बस एक गुफ्तगू और करता हूँ जंग से। हमारे साथ अदनान नूर हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे मैं बात करूँ, फिर हम सितारों के हाल की तरफ आते हैं, हफ्ता कैसा गुजरेगा फिर वो उसकी तरफ आते हैं। बहुत बड़ा जलसा था अदनान, और मैं देख रहा था कि स्टेज पर महबूब सुल्तान साहब भी थे, साहबजादा अमीर सुल्तान भी मुझे नज़र आए, नज़ीर सुल्तान साहब के साहबजादे, वो शोरकोट से MNA हैं, और महबूब सुल्तान साहब जो हैं वो गढ़ महाराजा वाली साइड से, वो सीट से MNA हैं। तो पूरी जो दरबार बाऊ सुल्तान के गद्दी नशीन वो वहाँ पर मौजूद थे, और जो क़यादत जंग की है, आज़म चेला आज़ाद जीतते रहे इलेक्शन वहाँ से, और तो जलसा भी बहुत बड़ा था। क्या आपका तज्जिया है, लोगों से बात हुई, क्या लगता है आपको? इसमें समी साहब ऐसे है कि PP 125 में देखा जाए तो ये 18 जारी की, बल्कि हिस्ट्री में ऐसा पहली दफा हुआ है कि कितना बड़ा जलसा हुआ है कि देही इलाके से लोग इस तरह निकले हैं इमरान खान को सुनने के लिए, उसके खिताब को, और इसमें देही इलाकों से खवातीन का खास तौर पर निकलना ये भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस जलसे में बहुत सी खवातीन भी हमें नजर आई। यहाँ इस जलसे के बाद ये बड़ा वाजे हो रहा था कि इस वक्त जो ये सीट है ये PTI की है, PP 125 की, लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि इसमें एक और गद्दी नशीन इलाके में फौरी तौर पर जो मखदूम फैसल साल हयात अभी तक इलेक्शन में नहीं हो रहे थे, तो गुज़श्ता रात से जब से इमरान खान साहब का जलसा होके गया है वो मैदान में आए हैं नून लीग के कैंडिडेट की सपोर्ट में, और वो मुसलसल इस वक्त हल्के में मौजूद हैं कि फैसल साल हयात नून लीग के कैंडिडेट की सपोर्ट करने के लिए। तो उन्हें ऐसा लगा कि इमरान खान ने खतरे की घंटी बजा दी है, जिससे वो समझ रहे थे कि नून लीग की ये सीट है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के जलसे के बाद बिल्कुल ही उसका रुख बदल चुका है, और लोग बड़ी तादाद में वहाँ जब लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम इमरान खान के साथ हैं, हमने इमरान खान को ही वोट देना है। और ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, तो मैं ये भक्खर मोहम्मद सलीम साहब की तरफ जाता हूँ, ये खुशाब आफ्ताब हुसैन की तरफ जाता हूँ। जो उम्मीदवार हैं, संगा साहब कहते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग है जी, बड़े पॉपुलर हैं, क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त आफ्ताब?
सर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला खुशाब एक बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त हल्का PP 83 की, जो कि मुनहरफ रुकन है जहांगीर तरीन ग्रुप के गुलाम रसूल संगा, उनकी जगह पर उनके छोटे भाई है अमीर हैदर संगा, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उनके मद्दे मुकाबल जो हैं वो PTI के हैं, हसन मलिक हैं, जो कि उमर असलम अवान जो कि MNA। जीतेगा कौन, आपको क्या लगता है? मुझे अपना बताएं, जीतेगा कौन? इस वक्त किसकी पोजीशन आपकी नज़र में भारी है? सर इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के तकरीर के बाद जो यहाँ पर वो जलसा करके गई हैं, उसके बाद की सूरत हाल एकदम से चेंज हो गई है। और यहाँ पर जो देखा जा रहा है वो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार मलिक आसिफ भाका और मुकाबला है PTI के हसन मलिक के साथ। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर इस वक्त कमज़ोर नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पर जो सूरत हाल नज़र आई है उसमें इमरान खान के जलसे ने एक ऐसी तब्दीली मचा दी है कि तब्दीली लेकर आए हैं जिनसे साफ आफताब हुसैन, बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाना है और जो नुमाइंदगान हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि PTI की जो पोजीशन है इमरान खान के जलसों के बाद मजबूत है और इतने बड़े बड़े जलसे वहाँ की तारीख में नहीं हुए। और अगर धांधली या धांधला ना हुआ और PTI ने जमकर उस दिन अपने वोट्स का दिफा किया, लोगों को घरों से निकाल लिया, तो ये इंतखाब, ज़िमनी इंतखाब जो है, नशिस्तें PTI की झोली में जाके गिरेंगी। मुझे एक वक्फा लेना है और जब वापस आता हूँ तो प्रोफेसर गनी जावेद से हम जो हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा, प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, गुफ्तगू होगी। हमारे साथ ही रही। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब हम पूछते हैं कि प्लैनेट्स का इस वक्त हाल क्या होगा। जी हजूर, शुरू करें जनाब प्रोफेसर साहब। एरीज सबसे पहले, हाँ जी, हफ्ता कैसा गुजरेगा? तरफ आते हैं, हमल की तरफ आते हैं। हमल साहब, आप फैसला करने वाले हैं, अमली अफराद, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला रहा है। और घर के मामलात में भी आप दिलचस्पी ले रहे हैं, घर की तामीर में या रेनोवेशन में। और इसके अलावा आप जो सोमवार के दिन अतारत और प्लूटो का मुकाबला है, तो आपकी सूरत हाल आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। आपका रूल और मरीख है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा अपने आप पर। और आखिर में प्लूटो का और नेपच्यून का बहुत अच्छा एंगल लगा हुआ है, अच्छी नज़र लगी हुई है। इसमें बला की कशिश आप में पैदा हो रही है, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। मैं सॉरी हजरात की तरफ आता हूँ। आइए जी, सॉरी हजरात, आप अपने मकाम, आला मकाम, शोहरत हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। 17 जुलाई को सूरज नेपच्यून की अच्छी नज़र से आपकी सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और कोई नया दोस्त दाखिल हो रहा है। इस नए दोस्त की बड़ी अहमियत है, इसके साथ तलकात सवार करें, बढ़ाएं। क्या अहमियत है? कुछ काम पक्का हो सकता है, काम आ सकता है, बाद में वो आपके लिए बहुत बड़ी तकवीत का बायस बन सकता है। अच्छा, तो आप इस तल्लुक़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दें। इसके अलावा आप कोई पुराना कानूनी मसला है आपका, सॉरी हजरात, वो सामने आ रहा है, तो आप उसके लिए भी सोचिए कि इस पुराने मसलों को कैसे हल किया जाए। अब मैं जोजी हजरात नहीं, एक सेकंड रुकिए, आपने तो रेस लगा दी है। ये मुझे बताइए कि इनकी हेल्थ वेल्थ ठीक है, माली हालत ठीक है? माली हालत बेहतर है, ठीक है, हेल्थ पे देयर नो प्रॉब्लम, कोई ट्रैवल प्रॉब्लम है, देयर नो सीरियस प्रॉब्लम, सफ़र आ सकता है। लेकिन जो ख़ास बातें हैं, प्लैनेट जिन पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज़्यादा किरणें फेंक रहे हैं, वो मैंने अर्ज़ कर दिया। ठीक हो गया। और वो यूँ है कि वो अपने किसी पुराने कानूनी मसले के हल के लिए सॉरी हजरात कोशिश करें। जो पुराना कानूनी मसला है, हाँ, जो पुराना है जी, और मुमकिन आप पासपोर्ट को भी रिनोवेट नया कराना चाहें, अच्छा, उसको रिन्यू तो वो भी कोशिश करें, ये उसके लिए अच्छा वक्त है। ठीक, आगे आएंगे। अब मैं आता हूँ जोजी हजरात। जोजी जी, जोजी हजरात था, इस हफ्ते में आपको कोई रुकावटों से वास्ता पड़ेगा। कैसी रुकावटें? हर मामले में पैसे की रुकावट आ सकती है, तलकात के हवाले से रुकावट आ सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफ आ सकते हैं, जिससे काफ़ी तलकात में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो 17 जुलाई को एक अच्छी नज़र लगी हुई है जोजी हजरात, आप अपने कैरियर के लिए मंसूबा बनाएं। तो जोजी हजरात, आपके इस हफ्ते दल वज़रात से और मेज़ानी अफराद से
अच्छे तलक़ात रहेंगे। आपसे इनसे मेल मिलाप की वजह से आपके जज्बात में अच्छा भाव पैदा होगा, रवानी पैदा होगी, खलबली मचेगी। तो इन बरूज के साथ आपके तलक़ात मज़ीद बढ़ने वाले हैं। इस हफ्ते बरूज है मीज़ान और दूसरा दल, और मैं जोज़ा की बात कर रहा हूँ, जेमिनी की। ठीक है, अब मैं आता हूँ। नहीं एक सेकंड, कोई ट्रैवल देयर इज पॉसिबिलिटी। हाँ जी, क्योंकि इनका माइंड तो खैर हर वक्त ट्रैवल करता रहता है। रिश्तेदारों के साथ सब ठीक है, रिश्तेदारों के साथ आएगा ही बस, जैसे कि रहता है। बॉस के साथ, नथिंग सीरियस। बॉस के साथ, बॉस के साथ, फौज के साथ, बॉस अपने बॉस के साथ, बस नॉर्मल। कोई खास यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने बता दी जी। चले जी, आ जाएं, आगे आ जाएं, जोजी के बाद आगे आ जाएं। सरतान की तरफ, सरतान जी, कैंसर। आपके घर में वीनस दाखिल हो रहा है सरतानी हजरात, इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। वीनस के दाखिल होने से इंसान का रंग रूप बदल जाता है, खुशगवार हालात हो जाते हैं हर एक के साथ, मूड अच्छा रहता है, आप हर एक को अच्छे लगने लगेंगे। तो आपके लिए ये जो अगले 24 दिन है ज़ोरा के लिहाज से बहुत अच्छे आ रहे हैं, और आपको अपनी ज़ात का एहसास होगा, अपनी ज़ात की हैसियत का पता चलेगा, और आपकी ज़िंदगी में जो बेहतरी अब तक पैदा हो चुकी है वो माजी कि मैं आपने बड़ी कोशिश की है। अच्छा, तो आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अंदाज से लेते लेते यहाँ तक आ गए हैं, और उसके बाद आप माजी से जान नहीं छुड़ा रहे, आप माजी परस्त हैं, माजी से खोल के बाहर आए। मतलब क्या, आगे माजी के ताल्लुक, रिश्ते, हर चीज़, जॉब वो छोड़ उनको दें। उम्मीद न दें जितनी की दे रहे हैं। अच्छा कई भाई, लोग माजी परस्त होते हैं। कुछ मतलब यह है कि अगली जो नई चीज़ें शुरू हो रही हैं उस पर तवज्जो दें। हाँ, उस पर तवज्जो दें, और माशाल्लाह खुशगवार हालात आने वाले हैं। पैसा, और दूसरा ये है कि एक अतारद और प्लूटो का जो तल्लुक़ बना हुआ है वो उससे ये नज़र आता है कि आपका कोई तल्लुक़ टूट भी रहा है, तो आप ज़रा एहतियात करें। अगर आप उस तल्लुक़ को रखना चाहते हैं तो इख्तलाफात से बचें और मज़ीद उस तल्लुक़ को ख़राब होने से बचाएं। अब मैं आता हूँ 80 हज़रात की तरफ। अच्छा, सेहत कैसी है? जुपिटर अपना वीनस जो आ गए ना, एवरी कंसीडर पर्सन विल बी प्लेजेंट। अच्छा, कोई यानी वो नहीं है, लेकिन प्लूटो और अतारद की वजह से कोई ताल्लुक टूटने वाला है। ताल्लुक टूट रहा है, और तो उसको ये कितना अरसा ये अभी आने वाले जो हफ्ता है इसमें ये होने वाला है। ठीक है, और ये सेंसिटिव हसास हैं, शायद ये इस तल्लुक को तोड़ने में जल्दबाजी से काम लें, खुद ही उसमें दाखिल हो जाएं कि टूटना चाहिए, यूँ मेरे जज्बात मजरूह हुए हैं, मेरे साथ यूँ हुआ, फिर ये हुआ, वो हुआ, तो ये तोड़ने के खुद भी तुले हुए हैं। ठीक है, हमारा काम है कि सुझाना तरीके से काम करें। ठीक है। अब मैं ऐसी बुरी की तरफ आ सकता हूँ जी प्लीज़। 80 हज़रात हफ्ता के पहले जो 2-3 दिन है मुश्किलात से वास्ता पड़ेगा, लेकिन बाद में आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। दूसरा, आप तनाई पसंद हो रहे हैं, और आपका जो इमेजिनेशन है, आप एक तख्लीकी इंसान हैं, तनाई पसंद हो रहे हैं, आपका जो इमेजिनेशन है उसको 4 चांद लग जाएंगे, तनाई में बैठे हुए आप खुशगवार दुनिया बसाएंगे, वो भी शुबस्त अफलाक। लेकिन ये है कि इस जो आपने ज़िंदगी चुनी हुई है तनाई की, इससे ज़रा कोशिश करें बाहर आने की, और ज़रूरत ज़्यादा जज्बाती रहमत ना दिखाएं। शराकतदारी के मामलात बहुत अच्छे हैं, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। असदी हजरात, शराकतदारी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और सुने 80 हज़रात, बुध और जमरात का आपके रोमानी मामलात आपके हक में है। अच्छा, ये पहला प्लेनेट है जिसके बारे में आपने कोई रोमांस की बात की है, उससे पहले तो रड़त मिल माइया वाला काम था। बिल्कुल कोई आपने जो है वो ऐसी कोई बात नहीं की कि उन प्लैनेट्स को भी आप बताते हैं कि भाई रोमांस का भी कोई चक्कर चल रहा है। चलो ये तो आ गए ना, ये अब असद के साथ कोई आपकी कोई खास वजदानी सूरत हाल पैदा हो गई है, और रोमानवी ये सुम्बली अबरात नहीं, अभी इस पर थोड़ा सा बता तो देना। रोमानवी जो चीज़ पैदा हुई है वो क्या आपको सस्टेनेबल है, हुई है, या हमें बस एक वहम सा आया है?
बस ठीक है, खुशगवार, जैसे कि मेल मिलाप, रोमानवी मुलाकातें, रोमानवी खुशगवार हालात, तो आदमी वक्ती तौर पर एंजॉय करता है, लुत्फ़अंदोज़ होता है, वो सूरत नज़र आ रही है। लेकिन कोई मुस्तकिल, कोई परमानेंट, कोई फ्यूचर, कोई उसमें ये नज़र नहीं आ रहा सर रोमांस। रोमांस इज नेवर परमानेंट। ये क्या बात हुई? रोमांस इज नेवर रोमांस इज नेवर परमानेंट। अच्छा, ओह अच्छा। और दूसरा ये है कि आप ऐसे हजरात, आपके वजदान जो है उसमें बड़ा इजाफा हो रहा है, इससे आप में बातनी क़ुव्वत पैदा होगी, उससे भी आप काम ले सकते हैं। तख्लीकी सलाहियतों से अल्लाह ने आपको वैसे नवाजा हुआ है, रोमांस आपको 1-2 दिन वैसे मिल जाएगा। तो वो विश यू बेस्ट ऑफ इट। चोपड़ियाँ आए जी, आगे आए। सुमली हजरात, सुम्बला जी, आपके तलक़ात में इजाफा हो रहा है। असम्बली हजरात, आपकी सोशल लाइफ को 4 चांद लगने वाले हैं, 1 नहीं 4। और किसी मनपसंद शख्सियत से आपके तलक़ात पैदा होने वाले हैं। यानी इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? जो आपको पसंद हो उससे अगर आपके ताल्लुकात, वो आप देखिए, कोई खातून है, कोई मर्द है, कौन है, जो भी है मनपसंद शख्सियत, उससे आपके तलक़ात पैदा हो रहे हैं। ये तो गुलो गुलजार वाली बात। आप इसकी अहमियत को, हम इसकी अहमियत को वाज़ा करना चाहते हैं ये कहकर कि आप इस शख्सियत से तलक़ात बढ़ाएं, यह आपके बड़े काम आएगी। दूसरा ये है कि 18 जुलाई को जनूनी हद तक रोमानवी तसव्वुरात आपके दिलो दिमाग पर छाए रहेंगे। जनूनी हद तक? जनूनी हद तक। ओह माय गॉड। तो कुछ तसल्ली हुई आपकी? नहीं, मैं तो ये, आपने तो बिल्कुल इधर कम चुक देता है। ओके, तो ये इन रोमानवी मामलात का, जज्बात का कुछ कीजिए हजरत। और अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनसे परहेज करें, एहतियात करें? ये बिल्कुल जनून में ले जाएंगे इन्हें, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये जो रोमानी मामलात है, इसमें मुआफ़क़त मिलेगी। अच्छा, ओके, ये तो फिर खुशी की खबर है। दैट्स व्हाट आई एम। ये तो फिर वो छाज पताशे वंडा, यही तो मैं बता रहा हूँ। आज कैदी कर लिया माही नू, ये तो फिर वो बात है। जबरदस्त। मैदानी अफराद, आए जी, मीज़ान। मैदानी अफराद इस हफ्ता आप कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। अच्छा, इन दोनों आपकी रूहानी ज़िंदगी मज़ीद बढ़ रही है, मज़ीद बेदार हो रही है, रूहानी ज़िंदगी, और आप उससे काम लेकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने वाले हैं। आप अपने लाशऊर से भी आपका राब्ता हो रहा है और बड़े राज आपके सामने आ जाएंगे। 18 जुलाई को आप सोचेंगे कि घर का कोई फ़र्द मेरे लिए बड़े मुश्किल बना हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर डोमेस्टिक लाइफ। वो जो घरेलू फ़र्द है वो पहले भी आपके लिए मुश्किल बना रहता है, आप उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लगता ये है आप आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें, लगता यह है कि आपके साथ आप मिलजुल बैठेंगे, एंड इट इज़ द बेस्ट ऑफ इट। आप ज़रूर करें, और आपका हालात का जो मुकाबला कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, अब आपको उसका अजर मिलने वाला है। अच्छा, इसका मतलब कामयाबी आ रही है, और हाँ आपको जी, पता है जो कोशिशें आपने की हैं, ये बड़े स्टार, बड़े बंदों का स्टार है आपको अजर मिल रहा है। और मिज़ानी अफराद रोमानी मामलात में अब बहुत ज़्यादा संजीदा होने वाले हैं। अच्छा, ये रोमानी मामलात को उस हद तक अहमियत दीजिए जितनी कि रोमानी मामलात को दी जाती है। अपने सीमी साहब तो शायद मुझसे इतफाक़ ना करें, लेकिन बहरहाल आप अच्छा, बहुत संजीदा होने वाले मैं- हैं। इतना संजीदा नहीं होना चाहिए। मैं ये पूछ सकता हूँ कि मैं आपसे इत्तेफाक क्यों नहीं करूँगा? ये कभी कभी आप बीच में इस किस्म के सवालात उठा देते हैं रोमानी मामलात में। तो यानी ये मैं, जो आपका मतलब है रोमांस में मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा? जो आपका व्यू है रोमांस के बारे में, हरगिज़ ऐसा नहीं प्रोफेसर साहब, आप तो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। सर जी, हम ऐसी उम्र में दोनों पहुंच चुके हैं कि रोमांस हमारे सिर्फ लिए हम बात ही कर सकते हैं। हाँ, बेहतर यही है। ठीक है, नहीं बिल्कुल बात करें, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। और अवाम, आप इसका आपको एहसास नहीं है कि अवाम किस हद तक आपसे तवक्कुआत वाबस्ता कर चुके हैं। आप ज़रा अपने लाशऊर को टटोलिए, शऊर से काम लेकर अवाम के बारे में सोचिए, ताकि आप एडजस्ट करें कि क्या अवाम के साथ क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब आते हैं हम
अकरबी हजरात जी अकरब, आपकी सोच मौज़ाना हद तक आप में कोई तब्दीली पैदा करने वाली है। अकरबी हजरात, आप बहुत सारे लोगों से रब्ता करेंगे, औलाद से जो आपके औलाद से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उसको भी आप हल करते नज़र आते हैं और अच्छी तरह निपट देंगे। आम लोगों के लिए जो सूरत हाल अक्सर मुश्किल होती है, लेकिन आपके अंदर रेजिस्टिंग पावर, विल पावर, आप कॉन्फिडेंस इतना है कि आप हर मुश्किल सूरत हाल से निपटने के हमेशा काबिल हैं। ओके, और ये जो हफ्ता का वस्ती हफ्ता है बुध जुमरात को, जैसे कि अक्सर होता है अकरबी हजरात, आपका जज्बात गालिब आ जाएंगे। अच्छा, ट्राई करें उन जज्बात से बचने की। लेकिन जो आम बात है, जो सिमी साहब भी दिलचस्पी लेंगे सुनकर, आपके पास एक आम राज है, एक राज है बड़ा उस अहम। राज के मिलने से बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, लेकिन फ़िलहाल प्लानट ये कह रहे हैं अकबरी हजरात कि आप उस राज को फ़िलहाल अपने पास रखें और इंतज़ार करें और सोचें, वेट फॉर द अप्रोप्रिएट मोमेंट एंड देन सीज दैट, देन सीज दैट मोमेंट। ऑफ कोर्स। तो वो राज जो है, उस राज को सही तरह इस्तेमाल करें, फ़िलहाल वेट करें। अब मैं कौसी हजरात की तरफ आ रहा हूँ। सैजिटेरियन, इन दोनों आपको किसी मुहिम का शौक़ चढ़ा हुआ है, ये मुहिम का शौक़ हो रहा है। 17 जुलाई को रोमानवी हालात आपके बहुत ज़्यादा हक़ में हैं, हैरान कुन हद तक हक़ में हैं, और आप उसे लुत्फ़अंदोज़ नज़र आते हैं। ओके, यस, परफेक्ट। इन दोनों मज़ीद दौलत का असूल भी आपके दिल और दिमाग पर सवार है। मजीद दौलत का ऑलरेडी और है, आपके लेकिन पास मजीद पहले, मोर फरावा बहुत दौलत है। अब माशाअल्लाह। आप मज़ीद दौलत के पीछे आपका दिल और दिमाग जनून तारी है। और दूसरा ये है कि आपको इस दौलत को हासिल करने के लिए आपको कई ज़राए हैं, तो हज़रत इन ज़राए को इस्तेमाल करें ठीक। और मज़ीद दौलत हासिल करें और माली तौर पर अपने आप को आज़ाद करें। और उसके बाद जुमा और जमरात को आपको पता चलेगा कि सोशल लाइफ में मेरी क्या हैसियत है, ठीक हो गया। मेरी क्या वैल्यू है। आ जाएं जी, आगे आ जाएं। आगे आते हैं जी हम जद्दी हजरात की तरफ। जद्दी हजरात जी, कैप्रिकॉर्न जी। जद्दी हजरात, इस हफ्ते सबसे ज़्यादा रोमानी मामलात आपके हक़ में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप इस तल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। एक नया रोमांस भी आपका इंतज़ार कर रहा है, वो भी शुरू हो सकता है। वाह, बस ये अगर इतने प्लूटो रोमांस है ना अतारत प्रोफेसर के- साहब, अगर इतने रोमांस है ना, तो बस फिर और भी चीज़ों के लिए तैयार रहें। प्लूटो अतारत के मुकाबले से आपकी सोच में मज़ीद गहराई पैदा हो जाएगी और आप रोमानवी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। हफ्ता के पहले 2 दिनों में आपके लोगों से राब्ते में इजाफा होगा। काम के लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत ही अच्छा साबित होगा। ऑन द होल कैप्रिकॉर्नियन, यू आर हैविंग ए वेरी गुड वीक, प्लेजेंट गुड रोमांटिक वीक। ठीक। आइए जी दलवी हजरात पे आ जाएं। दलवी हजरात, अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं। गुड। आपकी कोशिशों की बदौलत आपकी ज़िंदगी में खुशकिस्मती आ रही है। माशाअल्लाह। आपने बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त की हुई है, उसका आपको अजर मिलने वाला है। खुशकिस्मती आ रही है। 17 जुलाई से आप जो काम शुरू कर रहे हैं उसमें बड़ी बरकत है, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा और इस कारोबार में आपकी ज़िंदगी में वसअत आ जाएगी। इस कामयाबी के अलावा कोई ऐसा आदमी आपको कारोबार की तरगीब देगा या आप किसी को कारोबार की तरगीब देंगे तो उसके मज़ीद उसके लिए अच्छे नताइज नज़र आते हैं। ठीक। आप जो तरगीब देने वाले हैं कारोबार की, उनकी बात सुने और अपने आप को थोड़े से अपने आप का भी सोचें।
और अपने आप खामखा के खतरात मूल न ले। अब मैं आता हूँ हुती अफराद की तरफ। होती जी, आपके जो ख्वाब हैं हुती अफराद, उनको अमली जामा पहना सकते हैं आप। इससे ज़्यादा अच्छी किस्मत पर क्या होगी। रोमानवी तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, किन्ना कच्चा, ज़रूरत से ज़्यादा। क्या इससे ज़रूरत से ज़्यादा से क्या मुराद है? जिसको आप ज़रूरत चाहते ये हैं मुराद है उसकी कि मोहब्बत मिल इंसान जाएगी। रोमांस जितना ज़्यादा है उससे ढेरों और ज़्यादा आ जाए तो ठीक है, नहीं, जितना चाहता है उससे ढेरों उससे ज़्यादा। भी ज़्यादा आ जाए। ये तो ढेरों। दुनिया पे जन्नत बन गई। बस देख लें, आप अपना जो तबसरा है आप जारी रखें। और ये तो थी रोमानवी बात, लेकिन जहाँ तक सोशल लाइफ के तल्लुक़ होती है अफराद, कोई दोस्त आपके जज्बात को मजरूह कर रहे हैं, अच्छा, ये भी और वो जो मजरूह करेगा गैर इरादती तौर पर मजरूह करेगा, तो इसलिए बेनिफिट लेकिन बहरहाल आपके जज्बात मजरूह हो जाएंगे और इससे बड़ी गलतफहमी पैदा होगी आपके तलकात में। बाद में समझौता भी नज़र आता है, मज़ीद आप में भरपूर तवानाई पाई जाती है। आप इस भरपूर तवानाई से भरपूर फ़ायदा उठाएं। ठीक हो गया जी, ये तो अच्छा। अब थोड़ा सा 1 मिनट बच गया, आपने प्लैनेट्स का हाल तो बता दिया। मैं आपसे जो इस वक्त जो सियासत पाकिस्तान में हो रही है, ये बताइए कि जो कुलीदी शख्सियत हैं हमारी, जो शख्सियात हैं, उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? सर जी, सियासत 20 तारीख को या आने वाले दिनों में सियासत कोई नया मोड़ ले सकती है। 20 तारीख को। इसी तरह 1-2 अगस्त का तो मैं पिछले आप बता चुके हैं, प्रोग्राम में जिक्र कर रहा हूँ, कोई वाक़या आने वाला है, वो वाक़या अचानक होगा। ठीक हो गया जी, मैं समझ गैर गया। मुतवक्को अचानक कोई वाक़या आ आप जाएगा। कह रहे हैं कि ये 20 के बाद जो टाइम है इसमें बहुत कुछ हो सकता है, हाँ, बहुत बहुत। वाक़यात आगे हो सकते टेंशन हैं आ रही और है। अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, टेंशन आ रही हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, ये था आज का तज्ज़िया। सोमवार को फिर मुलाकात होगी अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।